नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रकाश वैश्विक प्रवक्ता राजनीति विज्ञान राजकीय आदर्श सेंटर कॉलेज मुंदोली। आज के इस अंक में हम जानेंगे भारत विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास के अंतर्गत विभाजन की संपूर्ण प्रक्रिया को, समझेंगे भारत और पाकिस्तान बनने की पूरी कहानी को। इसके अतिरिक्त विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे विभाजन का मुख्य आधार क्या था और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत विभाजन के उपरांत उत्पन्न 4 जटिल समस्याएं कौन कौन सी थी और उन समस्याओं का निपटारा कैसे किया गया। इसके अंतर्गत हम जानेंगे सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान के इतिहास को, समझेंगे क्यों किया उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध, और विस्तार पूर्वक परखेंगे ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम प्रांत पंजाब और बंगाल के गैर मुसलमानों की मुख्य समस्या को, और अंत में जानने का प्रयास करेंगे अल्पसंख्यकों की मुख्य समस्या को। इस अंक को हम विभिन्न मानचित्रों के माध्यम से समझने, जानने, परखने की कोशिश करेंगे। समझेंगे किस प्रकार भारत का विभाजन हुआ और 2 राष्ट्र विश्व पटल पर उभर कर आए। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। पिछली वीडियो में हमने जाना था कैसे भारत आजाद हुआ। आजादी के उपरांत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण को, समझा था द्विराष्ट्र सिद्धांत और मुस्लिम लीग की पूरी कहानी को। इसके अतिरिक्त हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी कि आजादी के समय भारत के समक्ष कौन सी 4 महत्वपूर्ण समस्याएं थी और उनका निपटारा कैसे किया गया। साथ ही साथ हमने जिक्र किया था किन 2 बातों को लेकर सबकी आम सहमति थी। आज के अंक में हम जानेंगे विभाजन की प्रक्रिया, कैसे विभाजन हुआ भारत देश का। तो यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है, इधर आप देख सकते हैं प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया बिफोर 1947, यानी 1947 से पूर्व का जो भारत था उसका एक मानचित्र यहाँ पर दिया गया है। तो विभाजन की प्रक्रिया को जानते हैं। जब देश आजाद हुआ तो फिर यह फैसला किया गया कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे अब 2 भागों में, यानी भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। यानी जिसे अंग्रेज शासन में इंडिया कहा जाता था उसे 2 भागों में बांटने की बात कही गई और 2 भाग बनाए गए, भारत और पाकिस्तान। यह तय किया गया कि विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या को बनाया जाएगा। इसका मतलब यह था कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक होंगे वे इलाके पाकिस्तान में शामिल होंगे और शेष जो हिस्सा होगा वह भारत कहलाएगा। यानी जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी वो भूभाग कहलाएंगे पाकिस्तान की भूभाग, और शेष जो छूट जाएगा हिस्सा उसे कहेंगे हिंदुस्तान या भारत। तो आजादी से पहले यदि हम भारत के मानचित्र को देखते हैं तो काफी बड़ा भूभाग भारत के पास था। इससे आप समझ सकते हैं इतना बड़ा भूभाग उस समय भारत के पास था। यहां से आप देख सकते हैं ये पूरा मानचित्र उस समय भारत के पास था। यानी इसमें अंग्रेज भी शासन करते थे और अंग्रेजों के साथ साथ जो देसी रियासतें थी, यानी जो राजवाड़े थे, जो राजा थे, वो भी अपना शासन स्थापित करते थे। यहाँ नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है प्रिंसली स्टेट और यहाँ लिखा है ब्रिटिश इंडिया। प्रिंसली स्टेट में उस समय मुख्य रूप से थे मद्रास, मैसूर, हैदराबाद हो गया, इधर आप मणिपुर और सिक्किम को देख सकते हो, ईस्टर्न इंडिया देख सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं दादरा और नगर हवेली, राजस्थान, गुजरात एंड सेंट्रल इंडिया, और अजमेर, मेवाड़, राजपुताना, गिलगिट, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब स्टेट और बलूचिस्तान स्टेट्स। कुल मिलाकर आज़ादी के समय भारत में 565 देसी रियासतें थी। और यदि ब्रिटिश इंडिया की बात करूं तो जो भूभाग आपको पीले कलर से दिखाए गए हैं वो भूभाग उस समय किसमें थे, अंग्रेजों के पास थे, और ये गिलगिट जम्मू कश्मीर वाला एरिया राजाओं के पास था। तो जो येलो कलर का भूभाग है उसमें यूनाइटेड प्रोविंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिहार आप देख सकते हैं, असम देख सकते हैं, इसके अतिरिक्त उड़ीसा है, मद्रास का भूभाग है, और ये सेंट्रल प्रोविंस हो गया, और ये सिंध हो गया पाकिस्तान का भूभाग, और ये जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था ये वाला भूभाग अंग्रेजों के पास था। तो ये उस समय के आजाद भारत से पहले की स्थिति है जब भारत पूरा एक था। आगे बढ़ते हैं, इस मानचित्र में समझते हैं कि पार्टीशन के बाद भारत विभाजन के उपरांत क्या स्थिति थी। ये पहली समस्या थी उस समय की।
ये लिखा है पार्टीशन ऑफ इंडिया इन अगस्त 1947। तो ब्रिटिश इंडिया में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों, कोई भी भूभाग ऐसा नहीं था जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा हो। यानी पूरे भारत के मानचित्र में आप यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो, तो कोई भी एरिया ऐसा नहीं था जहां मुस्लिम ज़्यादा हों। सिर्फ 2 इलाके थे ऐसे जहां पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। 2 इलाके सिर्फ थे, उनमें एक इलाका पश्चिम में था और दूसरा इलाका पूर्व में था। ऐसा कोई भी तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। जो पूर्व का इलाका था वो था यहाँ पर जो आज का बांग्लादेश है, और जो दूसरा इलाका था वो था यहाँ पर जो आज का पाकिस्तान है। तो सिर्फ 2 इलाके ऐसे थे उस समय जो ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले थे। तो उस समय निर्णय लिया गया कि इन दोनों के मध्य की जो दूरी है इनको जोड़कर एक भी नहीं किया जा सकता। तो इस कंडीशन में निर्णय क्या हुआ कि 2 पाकिस्तान होंगे, एक होगा पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा होगा पूर्वी पाकिस्तान। तो 2 पाकिस्तान बनाने की बात कहेगी और इनके बीच का जो बड़ा भूभाग होगा वो भारत का विस्तार होगा। तो कुल मिलाकर एक पाकिस्तान यहाँ होगा पश्चिमी पाकिस्तान, एक यहाँ होगा पूर्वी पाकिस्तान। ये ईस्ट पाकिस्तान लिखा है जो 1971 तक रहा और 1971 में ये बांग्लादेश के रूप में बनकर दुनिया के विश्व पटल पर आ गया और ये पाकिस्तान वर्तमान में भी बना हुआ है। तो इसके बीच का जो ये भूभाग था, ये भूभाग फिर इंडिया कहा जाने लगा कुछ समय के लिए 1971 तक। 1947 से 1971 तक की यही स्थिति थी और जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया। तो ये कहानी थी आज़ादी के समय कैसे 2 पाकिस्तान बने। दूसरी समस्या उस समय की थी, मुस्लिम बहुल कई क्षेत्र पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं थी। और यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं, ये है खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये स्वतंत्र भारत के सेनानी थे और इनका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे और ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। यानी जो द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, उसके अगेंस्ट थे। ये नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, ये चाहते थे कि भारत हमेशा एक रहे। और संयोगवश इनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और भारत का जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत वाला भूभाग था उसको पाकिस्तान में मान लिया गया। मानचित्र के माध्यम से इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये वाला भूभाग था, यानी ये था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत ये था। तो यहाँ के थे खान अब्दुल गफ्फार खान और इस वाले भूभाग को बाद में पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। तो परिणाम स्वरूप वो भी पाकिस्तान में शामिल हो गए मजबूरीवश। आगे देखते हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं। यदि हम इतिहास देखें उनका, तो इनका जन्म 1890 में पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुआ था। 1929 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम से एक आंदोलन शुरू किया और ये सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। यानी गांधीवादी थे, गांधी विचारक थे और गांधी के पद चिन्हों पर चलते थे और द्विराष्ट्र सिद्धांत के हमेशा खिलाफ रहे। अखंड भारत का सपना इनका था। भारत सरकार ने 1987 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया और 1988 में पाकिस्तान के पेशावर में ही इनका निधन हुआ। तो काफ़ी अच्छे नेता थे, एक कद्दावर नेता थे और द्विराष्ट्र सिद्धांत का हमेशा इन्होंने विरोध किया। आगे बढ़ते हैं। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं तीसरी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे। ये मानचित्र है विभाजन के पहले और बाद का भारत, यानी विभाजन से पहले भारत कैसा था, विभाजन के बाद कैसा बना। तो ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत, एक पंजाब और एक बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। यानी 2 हिस्से ऐसे थे जहां मुस्लिम ज्यादा थे। कहाँ कहाँ थे? एक तो यहाँ पे बंगाल था और दूसरा था आपका पंजाब। यहाँ पे ये है पंजाब। तो ये 2 भूभाग ऐसे थे जहां पर मुस्लिम ज्यादा थे, लेकिन यहाँ मुस्लिम ज्यादा होने के साथ साथ गैर मुस्लिम भी ज्यादा थे। गैर मुस्लिम में कौन आएंगे? जैसे हिंदू आएंगे, सिख आएंगे, जैन आएंगे, बौद्ध आएंगे, पारसी आएंगे या एंग्लो इंडियन भी आ सकते हैं। तो ये भी इस वाले भूभाग में ज्यादा थे। ऐसी स्थिति में यह निर्णय हुआ कि इन दोनों प्रांतों का भी विभाजन हुए धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर किया जाएगा। तो ये निर्णय लिया गया कि इन 2 भागों का भी बंटवारा किया जाएगा और उसका जो आधार बनेगा वो बनेगा धार्मिक बहुसंख्यक। और उसमें जिले या उससे नीचे की जो प्रशासन की इकाई थी
उनको आधार माना जाएगा। यह निर्णय उस समय लिया गया। यानी यह कहा जाने लगा कि बंगाल में और पंजाब में जो गैर मुस्लिम हैं, चाहे उसमें हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, वहां भी बंटवारा किया जाएगा। किस आधार पर? धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर, और जिले अथवा निचले स्तर की जो इकाई हैं उनको आधार माना जाएगा। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे पश्चिम बंगाल है और पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में गया, कुछ हिस्सा भारत में आ गया। तो ये आज़ाद भारत से पहले का, यानी जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था और देसी रियासतों के अधीन था, उस समय का नक्शा है। ये पूरा भारत की बाहर की बाउंड्री, तो ये ब्रिटिश इंडिया है। और रियासतियाँ, रजवाड़े, आप ये जो ब्लू कलर से दर्शाए गए हैं, ये आप इसको देख सकते हो। ये मैंने पहले के मानचित्र में भी आपको अच्छे से समझाया है। जम्मू कश्मीर की समस्या वर्तमान में जो जारी है, और जो स्वतंत्र भारत की बाहरी सीमाएं हैं, जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जब विभाजन हुआ तो ये वाला भूभाग भारत के पास आ गया, जहां जहां मैं सर्कल घुमा रहा हूं। आप इस मानचित्र को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे भारत का विभाजन हुआ और आज का जो भारत है विश्व पटल पर, उसका निर्माण कैसे हुआ। तो ये स्थिति थी भारत की उस समय, और आज का जो भारत है, स्वतंत्र भारत, उसकी जो रियासत है, उसकी जो बाउंड्री वो इधर बन गई। तो ऐसे भारत का विभाजन किया गया। इसके अतिरिक्त इस मानचित्र में भी हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था कि कौन भारत में होगा, कौन पाकिस्तान में, खासकर अल्पसंख्यकों के बारे में, क्योंकि पंजाब और बंगाल में कई अल्पसंख्यक थे। उनको यह पता नहीं था 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि तक कि हम पाकिस्तान में हैं या भारत में हैं, और वो काफी डाउट में थे। पंजाब और बंगाल का जो बंटवारा था वो विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। तो आज़ाद भारत का जब विभाजन हुआ, उसके बाद पंजाब और बंगाल का जब विभाजन किया गया, यहाँ पर धार्मिक अल्पसंख्यक थे इन दो भूभागों में, तो यह उस समय की सबसे बड़ी त्रासदी थी, बंगाल और पंजाब का विभाजन। काफ़ी यहाँ पर नरसंहार हुआ, कई लोग मारे गए। तो पंजाब और जो बंगाल का भूभाग था, इन दोनों की समस्या उस समय की सबसे जटिल समस्या बनकर सामने आई। इसको अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। अल्पसंख्यकों की समस्या, जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक उन्हें कहेंगे जिनकी संख्या कम है। उनमें चाहे हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, एंग्लो इंडियन, किसी भी धर्म के व्यक्ति हो सकते हैं। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहां लाखों की संख्या में हिंदू थे, सिख थे, और ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम थे। दिल्ली और उसके आसपास के जो एरिया थे उन इलाकों में भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी रहती थी। तो कुल मिला के हम यह समझ सकते हैं कि जब भारत का विभाजन हुआ तो उसके बाद सीमा के दोनों तरफ जो बाउंड्री लाइन निर्धारित की गई, ये पाकिस्तान की बाउंड्री बनाएगी, भारत पाकिस्तान की ये बाउंड्री बनाएगी यहाँ से, और इधर से भी ये बाउंड्री बनाएगी। दो पाकिस्तान थे, ईस्ट पाकिस्तान यहाँ पे लिखा है 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान, और ये वेस्ट पाकिस्तान यानी पश्चिमी पाकिस्तान। तो इनके बीच में ये बाउंड्री थी जो मैं ब्लू कलर से खींचा हूँ, और इधर की तरफ भी बाउंड्री थी, यहाँ भी बाउंड्री थी। तो इनके मध्य में कई ऐसे अल्पसंख्यक थे जो बाउंड्री लाइन के इधर उधर दोनों तरफ थे। तो समस्या क्या हुई, यहाँ आप देख सकते हैं, बाउंड्री ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर 1939, 1939 तक भारत की जो बाउंड्री थी ब्रिटिश इंडिया की वो ये हुई थी। 1939 तक भारत का जो भूभाग था वो काफ़ी बड़ा था, जो अंग्रेजों के अधीन था। तो काफ़ी बड़ा भूभाग उस समय अंग्रेजों के आधिपत्य में था, इसमें देसी रियासतें भी थी। इसके अतिरिक्त यूनियन ऑफ इंडिया, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद आज़ाद भारत के पास ये वाला भूभाग आ गया। यहाँ आप देख सकते हो, इस मानचित्र से आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आज़ादी के बाद भारत के पास इतना बड़ा भूभाग आ गया, ये वाला। और जम्मू कश्मीर बाद में 1948 में भारत में विलय हो गया। हैदराबाद का भी सैनिकों के द्वारा यहाँ पर जब आंदोलन किया गया तो इन्होंने भी भारत में विलय कर लिया। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान 1948, ये जो पाकिस्तान बना 1948 में, तो ये वाला भूभाग पाकिस्तान का था। यहाँ पर भी दो पाकिस्तान बनाए गए थे। और लार्ज प्रिंसली स्टेट नॉट एक्सीडिंग टू ईदर कंट्री अपॉन इंडिपेंडेंस। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति थी जो आज़ादी के बाद भी भारत में शामिल नहीं होने चाहते थे। प्रिंसली स्टेट यानी रजवाड़े, खासकर उसमें हैदराबाद का शासक निजाम हो, जम्मू कश्मीर के हरी सिंह हो, इसके अतिरिक्त गोवा के शासक हों, यहाँ पर पुडुचेरी भी था। तो कुल मिलाकर कई ऐसे देसी रियासतें थी, देसी रजवाड़े थे, चाहे उसमें उत्तराखंड का टिहरी हो, टिहरी गढ़वाल, जो भारत संघ में
विलय नहीं करना चाहते थे, अपना स्वतंत्र रहना चाहते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर कम्युनल कन्फ्लिक्ट, जो ये एरो बनाए गए हैं, स्टार बनाए गए हैं, ये स्टार उस समय सांप्रदायिक दंगों को दिखा रहे हैं यहाँ पर। यानी इस बाउंड्री लाइन पर हिंदू और मुस्लिमों के मध्य सांप्रदायिक दंगे हुए, कन्फ्लिक्ट हुआ, दोनों के मध्य कई लाखों लोगों का नरसंहार इसमें किया गया, चाहे वो बंगाल वाला भूभाग हो या पंजाब वाला भूभाग हो। यहाँ पर कई लोग मारे गए। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यक थे और उनको अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शामिल होना था। उस समय यह शर्त रखी गई, या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या स्वतंत्र देशी रियासतों में शामिल हो जाओ। और जो ये रेड एरो से दिखाया गया है मोमेंट्स ऑफ हिंदू एंड सिख रिफ्यूजीज, जो ये लाल कलर के एरो दिखाए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हैं, या यहाँ पर देख सकते हैं इन एरो को। ये हिंदू और सिखों का मूवमेंट से जो शरणार्थी थे, जो पाकिस्तान एरिया में थे उस समय, वो भारत की तरफ आए, यहाँ से भी, बांग्लादेश की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। इसी तरह जो आप यहाँ पर हरे रंग के एरो देख रहे हैं मोमेंट्स ऑफ मुस्लिम रिफ्यूजीज, चाहे वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, या पंजाब वाले भूभाग में आप देख सकते हो। तो कुल मिला के कई जो मुस्लिम थे जो पहले भारत में थे, बाद में वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, चाहे वो पूरी पाकिस्तान हो चाहे वो पश्चिमी पाकिस्तान हो, उनका मूवमेंट्स, उन शरणार्थियों का मूवमेंट्स है। तो यहाँ पर नरसंहार हुआ, कई लोगों का कत्ल कर दिया गया, हमले हुए, हिंसा हुई, और इसमें तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं दो चित्र दिए गए हैं, एक ट्रेन में लोग जा रहे हैं, दूसरे यहाँ पर दंगे भड़के हैं। ये बंगाल का एक चित्र उस समय जब सांप्रदायिक दंगे भड़के विभिन्न संप्रदायों के मध्य, हिंदू मुस्लिमों के मध्य खासकर, और ये ट्रेन है किस प्रकार लोग भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, और ट्रेन की छत में कोई ट्रेन की दरवाजे पर ऐसे लटक कर कई लोग बाहर खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति हो गई थी विभाजन के उपरांत, लोग अपने ही घर में विदेशी बनकर रह गए थे, और जिस जमीन पर वो जन्म लिया था उन्होंने और उनके पूर्वज सदियों से आबाद रहे, उसी जमीन पर वो विदेशी हो गए थे, पराये हो गए थे। त्रासदी थी एक बहुत बड़ी भारत विभाजन की, और दोनों तरफ जो अल्पसंख्यक थे उन पर हमले होने लगे, और बड़ी जल्दी जो हिंसा थी वो नियंत्रण से बाहर होगी। और ऐसी स्थिति में दोनों तरफ के जो अल्पसंख्यक थे उनके पास एकमात्र रास्ता यही था कि वो तत्काल रूप से अपने घरों को छोड़ दें। और कई बार तो ऐसी स्थिति आई उनके सामने कि चंद घंटों, चंद मिनटों के अंदर उनको अपने जो पुश्तैनी जमीन थी, पुश्तैनी घर थे, उनको छोड़ने के लिए कहा गया और उनका सरेआम कत्ल कर दिया गया, नरसंहार कर दिया गया। तो इस प्रकार भारत का विभाजन हुआ, और भारत विभाजन दुनिया की एक बहुत बड़ी त्रासदी सी। तो आज की वीडियो में आपने जाना कैसे भारत देश का विभाजन हुआ, दो पाकिस्तान कैसे बने, और किस प्रकार अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान किया गया। भारत विभाजन से पहले और भारत विभाजन के बाद मानचित्र को अच्छे से समझने का प्रयास किया, समझा खान अब्दुल गफ्फार खान के इतिहास को, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, और कैसे दो पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इस कहानी को विस्तार पूर्वक जाना। आशा है आज का यह वृत्तांत आपको पसंद आया होगा। आप हमारा यह कार्यक्रम फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बाय बाय।